तो फिर मोहाली चंडीगढ़ तो एडजॉइनिंग ही हो गया बेसिकली 2-3 किलोमीटर का। तो फिर मैं चला गया घर, उसके पास में ही कॉलेज था। फिर मैं देखा, मैं कह रहा अब यहाँ तक आ ही गया हूँ, कॉलेज आता हूँ, कोई बात नहीं। कॉलेज गया तो फिर फ़ोन ट्राई करता रहा वहाँ से, नहीं कोई उठाया नहीं फ़ोन। मैं चलो फिर ट्यूशन टाइम में फिर घर गया उसके, मैं कहा चलो अब तक आ गया होगा, फ़ोन उठाया नहीं उसने। घर गया तो फिर लॉक लगा हुआ, फ़ोन फिर ना उठा, उसके मम्मा को फ़ोन कर रहा हूँ, उसके मम्मा फ़ोन ना पिक करें। मैं कहा यार पता नहीं क्या सीन है। चलो करते करते ट्यूशन में, उस दिन ट्यूशन भी नहीं गया। कुछ चीज़ें हैं वो 5 दिन है मेरी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपसे बताने वाला हूँ, वो भाई मेरे निकलते ही नहीं दिमाग से। अब मैं आपको डिटेलिंग में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि वो निकलते नहीं है। तो एक एक पॉइंट जब मैं बताऊँगा तो मुझे सब कुछ याद आता रहता। मैं सीरियल वाइज, मेरा फर्स्ट डे चल रहा है कैसे, मैं गया शाम को, फिर तो ट्यूशन टाइम नहीं जी, तब भी नहीं। फिर मैं घर चला गया, मुझे ना बड़ी खुंदक आई। मैं कहा यार ऐसी भी क्या इमरजेंसी होगी कि जो तू रात को मेरे साथ बात करके सोया फ़ोन पे। घर पहुंच के भी मैं फ़ोन करता था, हाँ मैं पहुंच गया, क्योंकि हम रात को 9-10 बजे मैंने जाना घर से, 10 किलोमीटर का हाईवे है ना, मोहाली टू खरड़ का। तो उसने मुझे फ़ोन करना, हाँ पहुँच गया, डेली हमारी कॉल होनी। मैं कहा यार रात को बात हुई है, ऐसा क्या रातों रात हो गया। फिर मन में समटाइम आता है कि यार शायद कोई रिलेटिव मिस हैपनिंग हो जाती है, बंदे को रातों रात निकलना पड़ता है, नहीं होता, एक दिन स्किप हो गया। सेकंड डे फिर सेम चीज़, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन जब ऑन होता है तो उठाता नहीं है, अदरवाइज स्विच ऑफ। घर पे जब जाओ लॉक, अगर ओपन भी होगा तो अंदर से लगा, कोई बाहर नहीं आएगा। पड़ोसियों से नहीं पूछा आपने आसपास जो रहते हैं? उनके नहीं फर्स्ट एक दिन हुआ था, अभी हमारी टाइमिंग भी ओड होती थी, सुबह जाना 8 साढ़े 8 जाना। मैं कह यार सुबह क्या किसी को डिस्टर्ब अच्छा करूं, पड़ोसी वाला थर्ड डे आएगा सिस्टम। अच्छा। तो दूसरे दिन फिर वही चीज़ यार। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है अंदर कोई था, बाहर नहीं आ रहा है। मुझे लगा जब लॉक नहीं लगा हुआ इट मीन्स कोई अंदर है। वैसे जब जाऊं लॉक होगा, अगर लॉक नहीं है तो अंदर से कुंडी है, बेले मारो कोई बाहर नहीं निकलता। अच्छा। तो मैं कहा यार ये सिस्टम पता नहीं है, एक ये वाला तो सीन आ ही नहीं सकता ना। ये मुझे कहा यार मैं पता नहीं क्या कोई मिस हैपनिंग, कोई रिलेटिव आया है कोई, कि है ना, कोई नहीं बता पा रहा, या कोई कभी होता है कि ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, घर पे चल रहे होते हैं, इन थॉट्स के। मैं कहा यार फिर भी बताना चाहिए कि हम इतना सक्षम है कि हर चीज़ में बंदा हेल्प ही करता है। कि अगर तू एक बार डिस्कस कर तो अपन बैठे हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसको पता कि हाँ अपना सिस्टम ठीक है वहाँ पे। मैं कहा यार बात गलत है। मैं चला गया फिर कॉलेज, फिर आया, फिर मैंने दो तीन दोस्तों से बात करी जो घर के पास रहते थे। कहते रहे हमने देखा नहीं 2-3 दिन से, कहते शायद गया ना हो, है ना, पिंड पुंड ना गया हो, होशियारपुर उसका पिंड था। मैं कहा यार पता नहीं। मैं कहा चलो कोई नहीं, ट्यूशन गया, फिर लॉक लगा हुआ। मैं कहा यार ऐसा भाई। तीसरे दिन मैंने नेबर से पूछा, वो उसी टॉपिक पे आ गए नेबर्स पे, उनके बिल्कुल एडजॉइनिंग घर था यार। वो उनके जैसे हम थे, उनके जो नेबर थे ना, बिल्कुल साथ वाला घर था, वो बहुत क्लोज थे उनके, इतना मुझे पता था। मैं कहा यार इनको ज़रूर पता होगा। तो जो मेरा दोस्त था वो थे, है ना, वर्मा से थे वो, तो उनके जो साथ वाले थे वो अपने सिंह साहब थे, अंकल थे। तो मैं कहा यार इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं कहा इनको पूछता हूँ। फिर मैंने अंकल को पूछा, मैं कहा अंकल कितने है। तो कहते कि वो ना दसो, कहते यार वो ना गए हुए हैं कितने काम ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦੇ, मैं मैसेज ला दूंगा। मैं कहा अंकल मैसेज तो ਤੁਸੀਂ यही लाओ, हमें पंजाबी में बात करते हैं। मैं कहा मैसेज तो, मैं कहा मैसेज तो ਤੁਸੀਂ यही लगाओ कि उसको बोला एटलीस्ट कॉल करे मुझे। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको तो पता होगा। नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा 2-3 दिन तक आएगा स्कूल, थोड़ा जहाँ बिजी चल रहे हैं वो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अंकल जी वो भी पढ़ाई भी पीछे रह रही है, ये भी है। मुझे था यार बात हो जाए, मेरे ना मन में घबराहट भी हो और वो भी हो कि यार गुस्सा भी है। तीसरे दिन तो मुझे गुस्सा आ गया लिटरली। मैं कहा भाई ऐसा तो कौन सा ही काम पैदा हो गया कि जो तू मुझे ही नहीं बता रहा, मुझसे नहीं शेयर कर रहा। तो भाई तेरे घर पे 2 टाइम सब्जी बनी होती है ना, तू मुझे एक दिन पहले बताया था कल ये बनना है। इतनी क्लोज, मेरे घर पे क्या बन रहा है, या मैंने कहाँ जाना है, मेरे घर पे क्या बन रहा है, या हम कहाँ, हमारी फैमिली कहाँ घूमने जा रही है, सब बता के जाते हैं एक दूसरे को। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, है ना। तो मैं कहा यार मुझे ना लिटरली भाई तीसरे दिन, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे तो इतना गुस्सा आ गया ना। मैं कहा अब साले का फ़ोन आएगा ना मैं उठाऊँगा नहीं। मैं कहा एक दिन तो मैं भी नहीं हवा करूँगा। मैं कहा साला हवा कर रहा है, दिमाग में आता उस टाइम कि जहाँ तो कोई रिश्तेदार आया होगा, कोई लड़की का चक्कर है, तो भी मुझे पता है क्या सिस्टम है, ऐसा तो कोई है भी नहीं। तो चौथे दिन भी स्किप, चौथे दिन मैं ही नहीं गया कॉलेज।
फिर एक आधा वीकेंड आ गया। अपने 5 फ्रेंड बजे सर्कल में और दोस्तों से पूछा आपने, किसी से किसी की बात हुई हो या कुछ हुआ हो? पूछा, किसी की बात नहीं हुई। वैसे तो सारे मुझसे ही पूछ रहे थे, अच्छा। टीचर्स मुझसे पूछे, हर टीचर कि भाई तुम्हारा इतना, हमने बैठना इकट्ठे कॉलेज में, एक ही टेबल पे बैठना, कैंटीन में इकट्ठे। अगर मैं कहीं इधर उधर गया हूँ तो टीचर ने भी मुझे पूछना कि भाई तुम्हारा दोस्त नहीं आया, तुम्हारा दोस्त नहीं आया। चले वहाँ पे बेइज्जती महसूस हो कि यार तुम्हें नहीं बताया, तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो, तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो, टोंट करें वो। उस टाइम चलो बचपना होता है तो हमें थोड़ा सा ना वो रहता है कि यार हमें बोल दिया भाई, अपनी बेइज्जती वाली बात है। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं। एक दिन बीच में वीकेंड आ गया, फिर मंडे को ना उसका मुझे फ़ोन आया, मंडे या ट्यूसडे को, जो भी उसका सिस्टम बनता था। तो मैंने उठाया नहीं पहला फ़ोन, दूसरा फ़ोन ना मेरे भी वो हुई अच्छी भी। मैं कहा नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनूँ सही एटलीस्ट ऐसा क्या ही आ गया सिस्टम कि भाई ने इतने टाइम वो नहीं करा, फ़ोन नहीं उठाया मेरा, मुझसे बात नहीं करी, ऐसी क्या इमरजेंसी है ये तो मुझे जानना है। दूसरे उसने दोबारा डायल किया, मैंने पहले रिंग पे फ़ोन उठा लिया। मैं कहा हाँ भाई बोल, तेरी हवा ख़राब होगी, ये हो गया, मैंने बोला उसको। कहता नहीं यार मेरा ना वो हो गया सिस्टम, उसकी आवाज़ भारी थी। तो कहता यार मैं ना बहुत, कहता तेरे से ज़्यादा ना मैं तेरे से बात करना चाहता था, पर मेरे घर वालों ने मना कर रखा कि इससे बात नहीं करनी थी। कहता अभी भी मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं तुझसे बता रहा हूँ, अभी भी मुझे घर वालों ने मना कर रखा है कि किसी से बात नहीं करनी। मैं फिर भी मेरे माइंड में वो ना है, मैं कहा यार ऐसी क्या चीज़ होगी कि तेरे घर वाले मुझे जानते ही हैं, ऐसा क्या हो गया सिस्टम, इतना पुराना हमारा रिलेशन है, फैमिली रिलेशंस है हमारे, ऐसा क्यों उन्होंने बोला। कहता यार मिल के बताऊँगा, फ़ोन पे नहीं। तो उसने टाइम हमने डिसाइड किया, उसके घर के पास पार्क था, वेर का मिल्क प्लांट है हमारे ना वहाँ पे, 6 फेस में उसके घर के पास पड़ता है जो, तो वहाँ पे पार्क बना हुआ है बढ़िया, वहाँ गए हम, वहाँ बैठे। फिर भाई वो वहाँ पे आया, टाइम हमने डिसाइड किया इवनिंग का कि यार आप मुझे बताना कि पिछले मैं कहाँ बिजी था। फिर वो मुझे ले गया सिस्टम, अपने टॉपिक पे स्टार्ट करा उसने कि भाई जब रात को तेरी मेरी लास्ट बात हुई 5 दिन पहले, है ना, तो कहता 5 दिन पहले जब मैंने तुझे पूछा, नॉर्मल हमारी बात हुई कि हाँ मैं पहुँच गया है, वो तू पहुँच गया था, हाँ। कहता यार मैं सो गया रात को। कहता जैसे ही मैं सोया, कहता यार अराउंड ना 1-1:30 बजे के बीच में अराउंड, कहता मुझे ना सोते सोते ना दबाव पड़ा। वो कभी कभी ना जब हम ओपन में भी सोते हैं तो कोई चीज़ होती है, हमें लगता है कि हमारे ना सीने पे हावी होगी, तो पहले हल्का दबाव पर मैं सो ही रहा हूँ और मैंने वो नहीं करा। कहता फिर ना मैं सपना ही देख रहा हूँ अभी। सपने में क्या हुआ, एक लेडी जा रही है, उसने हल्का फेस टिल्ट किया है, आधा उसका मुझे फेस नहीं दिखा, हल्का फेस टिल्ट किया हुआ है, और मेरी तरफ ना एक रस्सी टाइप फेंक दी, और जब जैसे मेरे यहाँ तक पहुँची ना वो रस्सी, वो सांप था, वो मेरे गले में लिपट गया। कहता मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे गले में लिपट गया सांप। कहता और सांप के 2-3 रोल बज गए। जो मेरा एक्चुअली फ्रेंड था ना, वैसे मंदिर बहुत जाता था, थोड़ा सा आपको बता दूँ, स्पिरिचुअल बंदा बहुत था वैसे हमेशा। कहता 2-3 रोल बज गए गले में। कहता यार मैं ना उसको सपने में रोक रहा हूँ, सांप को, वो जो भी है ना, उसको खींच रहा हूँ कि यार मेरा गला घुट रहा था बहुत। कहता वो इतना गला सपने में घुटा, ऐसे लगा कि यार मेरी नींद खुल गई, पर फिर भी मेरा गला घुट रहा है। उनका ना 1 BHK था घर वहाँ पे, वो जैसे रूम अटैच था, दूसरे रूम में उसके मदर फादर सोते थे और उसकी छोटी सिस्टर थी, एक रूम में वो सोता था दीवान पे, सोफा कम बेड पे। तो उसने जैसे ही ना 0 वाट का बल्ब जग रहा था, उसके आवाज़ वो लगा रहा है, मामा पापा बोल रहा है, पर उसकी ना आवाज़ नहीं जा रही, सिर्फ लिपसिंग हो रही है। उसको समझ आया तब कि यार मुझे मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रही, तो मेरे वहाँ भी नहीं आवाज़ जा रही होगी दूसरे कमरे में, माँ पा तो आवाज़ लगा रहा है वो, पर लिपसिंग हो रही है, दबाव इतना पड़ा हुआ है, पैरालिसिस टाइप हो गया उसको, हाँ, कि उठ भी नहीं पा रहा। उठ भी नहीं पा रहा। उसने क्या किया, हल्के जो हाथ हिल रहे थे ना दीवान पे, हमारे नीचे लकड़ होती है, तो वहाँ पे टैप करा उसने 2-3 बार, खड़का हुआ 3-4 बार करा उसने। उसके मदर फादर उठ के आ गए, पहले फादर आ गए उसके उठ के, 2-3 मिनट बाद उसके मदर आ गए। कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उसने बोला। तो कहता उसको जगाया जैसे प्रॉपर, फिर उसकी आवाज़ निकली, तो कहता क्या हो गया क्या हो गया। तो कहता अब मेरा गला, मुझे ऐसा लगा किसने मेरा गला ना
सांप ने मेरा गला जकड़ा हुआ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो कहता अभी उसका रिलीज़ हुई हल्की सी। उसके फादर ने कहा यार सपना है, कोई बात नहीं। कहता नहीं पापा, मेरे गले में पेन हो रही है, यहाँ पे ना मेरे गले में पेन हो रही है। उसके फादर ने 0 वोल्ट का बोला, तो आप लाइट जगाई, लाइट ऑन करी। कहते नहीं तो रुक, टेंशन ना ले, पानी लेके आता हूँ। लाइट ऑन करी, लाइट ऑन करके वापस आए किचन से पानी लेके। हम मंदिर जाते हैं बेसिकली, है ना, वो भाई ने भी बांधी हुई है, मोली बांधते हैं हम, 6-7 रोल मोली की ना, कहीं ज़्यादा बांधते हैं। उसके हाथ वाली मोली उसके गले में लिपटी हुई थी। अरे 4-5 रोल हुए, 3-4 रोल, जितनी उसकी वो quantity तो होगी। छोटी होती है साइज में। कहीं मैं बताया, कहीं ना 5, जो कहीं ना बहुत ज़्यादा बनवा देते हैं, इतनी इतनी मोटी होती है भाई की, जैसे 4 रोल है, उसके 2-3 रोल गले के ऊपर घूमे हुए तेज, और उसके निशान पड़े हुए। तो पहले तो उसके फादर ने ध्यान नहीं दिया, यार सपना है कि दबाव पड़ता है, सब बड़ों को तो पता ही होता है। बट जब उन्होंने मोली देख ली ना गले में, उनके भी ज़मीन निकल गई पैरों से। भाई साहब ये जी यहाँ कैसे आ गई हाथ से? हाथ से सोते हुए बंदे के गले में कैसे आ गई। और जैसे वो मुझे नरेट कर रहा था, उसने एक बार तो मेरी भी शटक की। मैं कहा यार मोली तेरे कैसे आ गई गले में? तो मैं कहा तू कुछ कर रहा था क्या सोने से पहले कि कोई? मैं कहता नहीं। कहता यार यही तो सिस्टम है। कहता तू, कहता यार सुन तू बस। कहता मैं तो भरा बैठा हूँ। कहता तू पहला बंदा जिससे मैं शेयर कर रहा हूँ। कहता नहीं तो मैं तो, जो हमारा पूरा परिवार सफ़र कर रहा है 5 दिन से, कहता वो तो हम ही जानते हैं, या हमारे साथ वाले नेबर वाले जानते हैं अंकल। कहता किसी को नहीं पता। कहता हमारे घर वालों ने भी इसलिए मना करा है कि बात किसी को बतानी नहीं है, ऐसी चीज़ों में ना साला मोहल्ला ही बहिष्कार कर देता है कि भाई साहब बच के रहो, अपने बच्चे ना खेलने जाएं उधर, ये ना हो। जब बात फैल जाती है साले पूरे घर को ही वांटेड लोग बना देते हैं। सही बात है। है ना, वो ये नहीं पूछते क्या हुआ था। ऐसे मौक़ों पे खड़ा कोई साथ कम ही होते हैं, सगों बचने वाले ज़्यादा होते हैं कि भाई तुम पे ना आ जाए, ये ना हो जाए, जो लोगों की आसपास की मेंटालिटी होती है। कहता है वो मोली मेरे गले में आ गई। कहता मेरे फादर ना, मदर भी आ गए मेरे, उन्होंने देखा। कहते वो दोनों ना बड़े हैरान हो गए। कहते यार ऐसा है ना, कहीं कल सुबह उसके फादर ने बोला, ढाई करते करते ना 2-2:30-3 बज गए। कहता है ऐसा है भाई, हम नहीं जाते इस कमरे से अभी, तो हम यहीं बैठे। टेंशन, वो इतना डर गया कि उसके तो समझ ना आए कि मैं क्या करूं। उसके फादर तो जैसे है ना, उसके उनको तो थोड़ा सा, बड़ों को तो पता लग जाता है कि कोई सिस्टम गलत है। वो कहे पापा मैनू दसो, पंजाबी बोला, मैनू दसो मेरी गल च किद्दां आ गई, कि मेरी छोटी बहन ने शरारत तो नहीं करी, किसने करी, किसी ने तो नहीं करी, शरारत तो नहीं करी। वो कहते तू सोना है सो, हम बैठे हैं यहाँ पे, सो जा दो, कुछ नहीं होता, अब हम बैठे हैं। हनुमान चालीसा लगाई मोबाइल पे। उस टाइम ना हमारे एंड्रॉयड स्क्रीन वाले तो होते नहीं थे, उनके वो होते थे इंफ्रारेड वाले मोबाइल आते थे, उससे ब्लूटूथ से हनुमान चालीसा उसमें फीड थी। हनुमान चालीसा लगाई, वो ऐसे ही बहुत हर मंगलवार जाता था। तो वो जी उसने लगाई, उसके परिवार ने, भाई बहन मदर फादर चारों में कोई नहीं सोया, 6-7 बजे जागते रहे भाई। जैसे सूरज आया अपने, है ना, उसके फादर काम पे ने छुट्टी ले ली, जहाँ भी जाते थे ऑफिस। साथ वाले अंकल थे, उनकी बहुत अच्छी बनती थी, जो सिख परिवार है, अंकल आंटी से बुजुर्ग थे, उनसे डिस्कस करा उन्होंने कि यार ऐसे ऐसे हो गया सिस्टम, तो आपके कोई जानता है, आपके कोई नोन में है, आप बताओ, नहीं तो हम कहाँ लेके जाएं। कहते हम पता करते हैं, पहले आप ऐसा करो, पहले मंदिर चलते हैं, है ना, जहाँ जाते हैं पुजारी, हर अंदर जो रेगुलर जाता है पुजारी जानते ही होते हैं। पुजारी जी के किसी के पास गए वहाँ पे, वो कहते हैं ऐसा है कि अब पता तो है नहीं है, किसी बाबा जी के पास कोई ढूंढो। कहते मैं तो इतना नहीं, तंत्र मंत्र नहीं मुझे आते, मैं तो नॉर्मल पुजारी हूँ, पर आप कुछ कहना है तो 1-2 जगह पता कर देता हूँ, पता करके आपको फ़ोन करके बताता हूँ। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्होंने फिर, जो साथ वाले अंकल आंटी थे वो बहुत ज़्यादा उनका करते थे, उन्होंने बड़ी वो करी। मोहाली में ना फिर एक बाबा जी हैं, आई थिंक 70-71 सेक्टर में रहते हैं वो, तो वो भी बहुत माने हुए अपने एरिया के हैं। चलो मतलब स्पेशली ये नहीं करते, पर वो है कि अच्छा उनका कहते हैं मानता है उनकी। उन्होंने अंकल ने बोला कि यार उनके पास जाना चाहिए तुमको, कि मैंने 4-5 जगह पता करा है कि अभी ना हमें तो रूट ही नहीं पता कि हुआ कैसे है, क्या चीज़ हुआ क्या है क्या। ऐसे हम इधर उधर दूर कहीं चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, कहीं कहीं चले जाएं, पता तो लगे है क्या सिस्टम है, कि रीज़न क्या हो सकता है।
बाबा जी के पास शाम को चले गए, सेम डे शाम को गए। बड़ी भीड़ लगती है वहाँ पे, तो जब इनकी बारी आई वहाँ पे तो उन्होंने बाबा जी को बोला, कहते बाबा जी ऐसे ऐसी चीज़ होगी। बाबा जी ने बोला, कहते मुझे ना एक चीज़ पे डाउट है। अब लेके गए थे दोनों अंकल गए, लेडीज़ गई नहीं वहाँ पे। वो कहते हमें नहीं जाना। उसके फादर और साथ वाले नेबर सरदार अंकल हैं, वो दोनों लेके गए थे कि ऐसे ऐसे सिस्टम। तो वो कहते हैं ऐसा है कि ना तू एक काम करना है, मतलब पंजाबी बोल रहे वहाँ पे, तो कि ना तूने रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में, 12 बजे के बाद कभी भी, 3 बजे से कभी भी पहले रात के, तेरे घर के पास जो भी नियरेस्ट पीपल का पेड़ होगा ना, उसके नीचे जाना है और एक अंडा ऊपर उछालना है। एक अंडा लेके जाना है। अगर तेरे तू सेफर साइड 2 लेके या 2 ले जाकर तेरे हाथ से पहले के स्लिप हो जाए, पर एक ही बार उछालना है। और क्या होगा तो अगले मुझे बताना है कल आके कि क्या हुआ, सिस्टम मंडे का क्या सिस्टम है। वो कहता ठीक है बाबा जी, तो ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ। तो कहते मैं जी रात कैसे काटूं। कहते मुझे नींद नहीं आएगी। तो अंकल थे, वो कहते यार तुम हमारे घर सो जियो साथ में। कहा नहीं नहीं मैं सो तो वहीं जाऊँगा। कहता पर मुझे कुछ बताओ जी। वो अपने कमरे जाने से डरे। तो उसके फादर ने बोला तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही सोऊंगा, तेरे साथ ही लेटूंगा, तू सोइयो मैं बैठूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तेरी मदर ही बैठेगी, मैं भी बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कन्विंस करा उसको, क्योंकि एज छोटी थी, वो 18 साल का था वो। तो 18 साल में बंदे को थोड़ा वो सिस्टम हो जाता है। वो बैठा जी, उसको भी कच्ची पक्की नींद रही सारी रात, डरता रहा। हाथ खाली कर दी तो उसने सारे, कुछ नहीं रखा हाथों में, वो हो गया था। तो पाठ करके हनुमान, पूरा परिवार ने हनुमान चालीसा पढ़ी, रात को लगाई, चलती रही कंटिन्यूस पे, रात उन्होंने निकाल। अच्छा वो गया 12 बजे, फिर गया अंडा वो फेंक के आया। लड़के कोई अकेले जाना था? अकेले जाना है, ठीक है। लड़के को अकेले जाना है, कोई नहीं जाएगा साथ में, ना किसने दूर खड़े होकर देखना है। कहते तुमने घर से नहीं निकलना, पूरे परिवार ने। अच्छा। तुम जो पारिवारिक ब्लड रिलेशन स्पेशली किसी ने नहीं जाना, अकेला जाएगा, एक इसको अकेले को ही करना है। तो अगले दिन पाठ पूट हो गया, वो गया, अंडा उछाला उसने। अगले दिन सुबह ही चला गया बाबा जी के पास। बाबा जी कहते हाँ भाई बताओ क्या हुआ था। कहते जो तूने अंडा फेंका ऊपर पेड़ पे, तो आवाज़ आई कि पीपल का पेड़ है, कहीं टानी पे बजने की। कहता नहीं जी, पत्ते पे लगने की, एक ऊपर कोई चीज़ हल्की सी भी फेंकते हैं कि टच होती है तो हल्की सी आवाज़ आती है, आसपास कोई था। कहते नहीं। अच्छा तो अंडा बज के टूट के कुछ पार्टिकल्स नीचे आए। कहता नहीं। कहते क्या हुआ फिर बता। कहते मैंने अंडा फेंका ऊपर और अंडा ऐसे जैसे किसी ने कैच नहीं कर लिया होता। कहता कुछ नहीं आया, ना कोई आवाज़ आई, ना पत्ते पे लगने की आवाज़ आई, ना टानी पे लगने की आवाज़ आई, ना कहीं बजने की आवाज़ आई, ना ऊपर से नीचे कुछ पार्टिकल आया अंडे का टूट के। कहता कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा जी कहते जो चीज़ का मुझे डाउट था ना, मुझे लगता है कि आपके ना घर पे किसने कुछ किया है। जहाँ तो कहते रीज़न तो नहीं मैं अभी आपको इतनी जल्दी बता सकता, कि भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या कैसे क्या सिस्टम हुआ। तो पर यह है कि इतना कंफर्म हो गया कि कोई चीज़ आपके घर में, अब किसने करी है, रिलेटिव ने करी है, किसी आंट के पड़ोस में करी है किसी ने, ये कहता आइडेंटिफाई, ये एक चर्चा का सेकेंडरी विषय है। तो कहता अब तूने करना क्या है, ये अब सेकंड डे आ गए, पहले दिन शाम को गए, दूसरा दिन अभी थर्ड, सेकंड डे मिल के आया, अभी थर्ड डे की बात उन्होंने उपाय बताया। अब रात तूने करना क्या है। कहते मैं यहाँ पे पाठ करूँगा रात के 12 से 3 बजे। उसका नाम सारी टेल रख ली। तूने जाने से पहले, अंकल ही गए थे ना, दोनों अंकल गए थे उसके साथ ही, वो उसके साथ बाबा जी के पास। तूने जाने से पहले मुझे फ़ोन करना है, मैं पाठ शुरू कर दूँगा। तो वो चाहे अंकल वेदर वो थे अपने सिंह साहब थे, बट वो भी हमारे ना सनातन धर्म को बहुत मानते थे। तो उन्होंने पाठ भी उसी सनातन हमारे पाठ करे उन्होंने। मैं ऐसे बोलूँ आपको, कहते मैं पाठ पूजा शुरू कर दूँगा, तू जा वहाँ पे। और तूने करना क्या है, 2 किलो चिकन कच्चा बिना धोया हुआ, जब हम जो भी नॉन वेज खाते हैं ना, प्रॉपर
ब्लड ना लगाओ, कुछ है ना ऐसा सिस्टम हो, तो वो खाने के लिए कहता तूने वॉश नहीं करवाना, कच्चा चिकन, रो चिकन 2 किलो शमशान घाट लेके जाना है, रात के 12 से 3 बजे के बीच में जाना है, और जब भी जाना है मुझे फ़ोन करके जाना है, मैं पार्ट शुरू कर दूंगा। तूने एंटर होना शमशान, हमारे वहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड है मोहाली में 6 फेस में, बलोंगी के साथ पड़ता है, वहाँ जाना है, तूने गेट में अंदर एंटर करना है, कैरी बैग में डाल के ले गया, वहीं से फेंकना है, तो वापस जाना है घर अपने, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हम नॉर्मल चीज़ें सुनते भी हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। कोई आवाज़ लगाए, चाहे तेरे अपने घर वालों की आवाज़ हो कि हम ना तेरे साथ ही आए थे, कोई तुझे ऐसे बोले, ब्लफ करे देखने के लिए, क्या हुआ बता, कोई ऐसी चीज़ें हो, मुड़ना नहीं है। मुड़ना नहीं है। रास्ते में कोई तुझे अपना कोई रिश्तेदार मिल जाए कि अच्छा तू यहाँ घूम रहा है, अच्छा मुझे यार घर तक छोड़ दे, किसी को लिफ्ट नहीं देनी, चाहे तेरा खुद का बाप क्यों ना खड़ा हो रास्ते में, चाहे माँ क्यों ना खड़ी हो, लिफ्ट नहीं देनी किसी को। तो भाई साहब उसकी तो वो मुझे बता रहा है, इधर मेरी जब ज़मीन निकल गई। मैं तो सुनने से ही हो गया कि यार हम कभी 18 साल थे, हमें जब छोटे थे हमें घर वाले कभी क्रिमेशन ग्राउंड तक नहीं लेके गए कि यार बच्चे हो गए कैसे सोच, है ना, किसी को है ना वो होगा रिलेटिव के किसी के चले जाएं तो भी बाहर से ही, है ना, तो उसको रात के, और जनवरी का टाइम भाई, धुंध इतनी, ठंड इतनी, उसके पास तब बुलेट था नया उसने लिया था, सेल्फ स्टार्ट आता नहीं था तब, तो फेंका उसने, बाहर आया, किक मारे, नर्वसनेस में किक ना बजे, उसकी हार्ट बीट कहता यार मेरी तेज़ हार्ट बीट, 2-3 किकों के बाद स्टार्ट हुआ, कहता मैं 100, कहता बाबा ने बोला लाल लाइट पे भी मत रुकियो, कोई बात नहीं, अच्छा। कहता रेड लाइट पे भी मत रुकियो, रुकना ही नहीं है, घर आना है, कहा कि सीधा अपने घर जाना है। जाने से पहले फ़ोन करा, सारी प्रक्रिया उसने करी, घर आ गया। घर आके नींद उसको आई नहीं फिर भी, पर दिन उसका आ गया, उसके घर वाले ने बोला कि हाँ ठीक है सब, कोई बात नहीं, बाबा जी को फ़ोन करा, बाबा जी मैं घर आ गया, कहते ठीक है, कहते कोई टेंशन नहीं, सो जा। तो कहते अब देखते हैं, कुछ होता तो बताइए। अब जैसे कि नॉर्मली क्या होता है भाई कि ना, हमें कोई सर्दी ज़ुकाम है, कोई बीमारी है, मतलब एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हमें जब कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख देता है ना, हालांकि चाहे हमें पता भी हो जाए कि हमें क्या होता है यार हमने दवाई खा ली अब हम ठीक हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली बंदा ठीक हो जाता है कि यार कोई चोट लगी है, कोई बैंडेड कर ली, 2-3 दिन कर रहे हैं, बंदा कहता है यार अब मैं ठीक हो जाऊँगा। उसको भी ये हुआ कि एक दिन वो था करके आया ना जब उपाय, सेम डे, उस दिन रात को सो गया, घर पे थोड़ा सा माहौल था, वो हो गया कि यार ठीक है चल, है ना, ठीक हो जाए। उसको वो दे रहे हैं कि बाबा जी ने सब ठीक कर दिया है, एक मोटिवेट करते हैं ना, लड़के को मोटिवेट कर रहे, कहते यार तू टेंशन ना ले, बाबा जी ने सब कर दिया, पाठ हो गया, पूजा हो गई, तूने घबराना नहीं, क्योंकि वो डिप्रेस्ड रहता था, ये 3rd डे की बात है। अच्छा। तो 3 दिन से वैसे डिप्रेस था वो ज़्यादा, वो सोया, फिर जाके है ना बढ़िया नींद ली। कहता जब मैं कहीं भी जाता था तो कहता मेरे घर वाले घर को लॉक करके ना मेरे साथ वाले घर में रहते थे, और जब बोला था ना जब भी मैं जाता था घर पे और ताला लगा होता था, खुला, कहता अगर घर पे गए हैं कोई खाना बनाने तो अंदर हमें लॉक नहीं खोलता, कहता इतना दहशत का माहौल था हमारे घर पे। अच्छा। तो हमें अपने घर में रहने में डर लगता था, तो हम अपने घर में कम, साथ वालों के घर में ज़्यादा रहते थे। अच्छा। और पर बाबा जी ने बोला था अपने घर पे रहो, कोई बात नहीं, कि ऐसे सिस्टम भागने से कुछ नहीं होगा। कहते रात को सोते भी थे तो हम हनुमान चालीसा लगा के सोते थे, पाठ करके सोते थे पूरा परिवार में, ऐसा कहता माहौल हुआ पड़ा था। मैं कहा चल ठीक है था, मैं कहा 3rd डे ऐसा करा, चिकन वाला उपाय करा रात को, दिन में। तो उन्होंने वैसे कुछ बताया कि कोई मिला था, आवाज़ आई थी, या वो नॉर्मली फेंक के आ गए थे बस? नॉर्मल फेंक के आ गए। बाबा जी ने पूछा कुछ ने आया कुछ, कहता बाबा जी मैंने तो देखा ही नहीं। कहता बाबा जी पहले उसने बताई, जो उसने मुझे बताई वही सेम बाबा जी को बताई। कहता बाबा जी 2-3 किक्के तो मेरे से बजी नहीं। कहता मैं घबरा गया उस टाइम, अगर मेरा बाइक स्टार्ट ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। हालांकि आज तक कभी हुआ नहीं, बट नर्वसनेस में ना जब पाँव कांप रहे हो ना तो ऐसे कैसे में हो जाती हैं चीज़ें फिर। ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल में थे हम, तो हम चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। तो मेरी रूममेट थी वो। तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, लाइक फर्स्ट ईयर ही था हम सबका, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा गया हमारा सबका। बट बीच बीच में थोड़ा वो, मतलब आधी रात को जैसे उसने उठ के बैठ जाना, तो एक ही जगह पे उसने स्टेयर करना,
तो ऐसे हमारे आमने सामने बेड्स होते थे, तो हमने कभी सेल्फ स्टडी करनी होती थी तो हम उसे देखते थे कि वो ना एक जगह उठ के बैठ जाती थी। मतलब सो रही है, उठ के बैठ गई। हाँ एकदम, अगर आप जैसे सामने वो सो रही है तो एकदम से सडन उसने उठ के बैठ जाना, मतलब एकदम से उठ के बैठ जाना। जैसे नॉर्मली बंदा थोड़ा टाइम लेता उठने में, अंडरटेकर की तरह। हाँ उसने एकदम से उठ के बैठ जाना, तो हमें थोड़ा डर सा लगता था कि क्या हुआ। तो जब हमने उसको आवाज़ देनी, तो लाइक उसका नाम हम प्रीति सपोज कर लेते हैं, तो हमने उसको आवाज़ देनी कि प्रीति, तो फिर उसने सुनना नहीं हमें, तो मतलब उसने ऐसे, मतलब ऐसे बैठी तो उसने ऐसे ही स्टेयर करते रहना। तो हमने सोचा ऐसे ही होगा, नॉर्मल होगा, तो 1-2 दिन की नींद में होगी लड़की। तो 1-2 दिन हुआ ऐसे गया, और सैटरडे था, हमारी आउटिंग होती थी एवरी सैटरडे संडे, हमें बाहर लेके जाते थे। तो वो आउटिंग से वापस आई और उसने बोला कि मुझे सोना है, 7-8 बजे उसने बोला मुझे सोना है। तो फिर हमने बोला ठीक है सो जाओ। तो फिर हम लोग, मतलब हमारे हॉस्टल है, मतलब ये रूम है हमारा, रूम के बिल्कुल सामने वॉशरूम है, तो वो वॉशरूम गई और रात के 11 बज रहे थे। तो फिर उसने बोला कि मेरे साथ वॉशरूम चलो। तो हमने बोला कि हम यहाँ पे ऐसे डोर खुला है तुम जा आओ। तो कहती ठीक है। तो मैं ऐसे उस मतलब डोर के पास बैठी हूँ और वो वॉशरूम गई, और वो ना आ ही नहीं रही थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो आ ही नहीं रही थी। तो ना ऐसे उसकी आवाज़ आ रही थी कि किसी से बात कर रही है। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा तू किससे बात कर रही है। तो फिर वो ऐसे वॉशरूम के बिल्कुल सामने ऊपर जाने को स्टेयर्स थी। तो फिर वो कहती कि अरे ये स्वीपर आंटी गए नहीं है, मैं इनसे बात कर रही हूँ और मेरा ना सर दुख रहा है, और वो आंटी मुझे कह रहे हैं कि तू यहाँ पे आ जा, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। तो फिर मेरे को थोड़ी हैरानगी, मैंने कहा स्वीपर तो 5 बजे चले जाते हैं, तुम किससे बात कर रही हो। तो वो थोड़ी शॉक हो गई और वो चीखने लग पड़ी वहाँ पे, कि मतलब उसको भी रियलाइज़ हुआ कि मैं किससे बात कर रही थी, और वो वहाँ पे चीखने लग पड़ी। तो हम मतलब उसको लेके आए, रूम में लेकर आए। अब मतलब एक होता है नॉर्मल कि ठीक है शॉक लगा, वो ऐसे ही चीख रही थी, मतलब अपने बाल पकड़ पकड़ के चीख रही थी। वो इतना ज़्यादा चीख रही थी, वो इतना ज़्यादा कि मतलब हमारे रूम के साथ ही मतलब वार्डन का रूम था, तो वो भी आ गई कि ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे रूम में। तो हमने बोला मैम ये इसको ऐसे ऐसे मैंने इसको टोका, और ये बोल रही है कि नहीं मैं तो उसी से बात कर रही थी, और ये उसके बाद से अब ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो हमारे मतलब काफ़ी जो भी हॉस्टल में मैम रहते थे तो वो सब आ गए। तो फिर वो बोले कि उसको मतलब रिलैक्स करे कि क्या हो गया क्या हो गया। अब वो बस दीवार को ही देखे जाए, मतलब चुप हो गया, बट वो दीवार को ऊपर ऐसे देखे जाए, सीलिंग पे देखे, बैठे। हाँ लेटे लेटे ऐसे सीलिंग को देखे जाए। तो हम लोग थोड़ा डर गए कि इसको क्या हो गया है एकदम से। और जो मतलब कुछ जानते थे कि हॉस्टल में ऐसी चीज़ें होती है, तो उन्होंने ना सुखमनी साहब का पाठ करने लग पड़े उसके सामने। एक हमारे मैम थे, वो पाठ करने लग पड़े। अब वो जैसे ही उन्होंने मैम ने पाठ स्टार्ट किया, उसने ना मैम का ऐसे हाथ पकड़ लिया, अच्छा। बहुत टाइट हाथ पकड़ लिया उसने मैम का, और वो ना मतलब ऐसे ऐसे शेक कर रही थे मैम के हाथ। तो फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे सारे बच्चे कि इसको क्या हो गया। और सभी हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी ना, सब उसके मतलब हमारे रूम में इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया कि ये मतलब सिचुएशन नहीं संभल रही है। तो उसके पेरेंट्स आए, जब तक उसके पेरेंट्स आए वो नॉर्मल हो गई थी, अच्छा, वो नॉर्मल हो गई थी अपने आप। हाँ अपने आप नॉर्मल हो गई थी। तो उसके पेरेंट्स आए, तो फिर उसके पेरेंट्स आधी रात को उसको ले गए, वापस ले गए। तो उनको लगा इसे नॉर्मल है, मतलब हमने सबने बताया कि ये हुआ। तो उनको लगा कि वो ऐसे मानते नहीं है, मतलब कोई मानता नहीं था, उनके लिए तो न्यू थी ये चीज़ें। तो उनको लगा डॉक्टर को ही दिखाएंगे, तो वो डॉक्टर को ही दिखाते रहे। अब ये चीज़ ना कंटिन्यू, मतलब 15 दिन उन्होंने अपने घर रखा, फिर हॉस्टल छोड़ गए। जिस दिन हॉस्टल छोड़ेंगे उसके अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होगी, और उसके पेरेंट्स फिर लेने आएंगे, अच्छा। फिर लेने आएंगे। जब तक उसके पेरेंट्स आते हैं वो नॉर्मल हो जाती है। तो हमें भी लगा बट आप लोगों के साथ सेम ही चीज देखने को मिल रही है, वो लड़की सेम पैटर्न में सेम वो चिल्ला रही सेम है, ऐसे ही चीख रही है, ऊपर देख रही है। हाँ। और मतलब उसको मतलब 10-10 लड़कियां पकड़ रही है, पर उसमें इतनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि हम मतलब उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। मतलब वो इतनी मतलब ऐसे बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो बस। तो उसके पेरेंट्स मतलब 4 बार छोड़ कर गए उसको, और 4 बार वो मतलब वापस आ गए, मतलब नॉर्मल उसका चेकअप कराते रहे डॉक्टर के पास। तो पेरेंट्स ने बोला कि हमसे बोला कि इसको कुछ नहीं है, आगे से अगर ये ऐसा कुछ करे हमें फ़ोन नहीं करना, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच डॉक्टर्स ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर्स ने बोला कि एंजाइटी है,
मतलब ऐसे बोला कि साइकोलॉजिकली हाँ कुछ है। हाँ डॉक्टर, क्योंकि सारे कोई रिपोर्ट्स मेडिसिन वगैरह भी दी? कुछ भी नहीं दिया। मतलब सारे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स चेक कर ली, उन्होंने बोला कि शायद अभी अभी मतलब बच्चा बाहर गया है, शायद वो एनजाइटी हो सकती है कि अभी एकदम से उसको नहीं जाना होगा, तो थोड़े टाइम आप अपने पास रखो, उसके बाद भेजो। अब वो उसने क्या किया, वो दोबारा आई और अब उसको क्या हुआ कि मतलब जैसे थोड़ी सी मेडिसिन दी उसको, जैसे स्लीपिंग पिल्स दिए उसे कि चल सो जाए रात को, क्योंकि वो सोती नहीं थी, तो पिल्स वगैरह दिए उसे। तो उसको मतलब जैसे मंथली डेट आती है, तो उसको नॉर्मली वो गई वॉशरूम और वो बोलती है कि मुझे मतलब ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद इसको मेडिसिन की वजह से होगा, तो हमने डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने उसकी स्लीपिंग पिल्स वगैरह चेक करी, तो उन्होंने बोला कि वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट मे बी आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो या कुछ भी उन्होंने बोला। तो हमने उसको ऐसे समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मली होगा। जिस दिन उसके मम्मा छोड़ के गए, जिस दिन छोड़ के गए मतलब सुबह छोड़ के गए, वो रात को उसका फिर से वैसा स्टार्ट हो गया। और हमने उसकी मम्मा को फ़ोन किया, तो वो 3 बजे आए, रात को हॉस्टल आए। और उनको मतलब वो बहुत गुस्से में थे कि शायद ये ड्रामे कर रही है कि पढ़ना नहीं होगा इसको, और यहाँ नहीं रहना, घर पे हॉस्टल में रहना मन है। नहीं लग रहा है इसका हाँ। शायद। तो फिर उसके मतलब पेरेंट्स उसको ले गए, और उसके पेरेंट्स ले गए उसे। और अगले दिन ना उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं, मतलब तेरी हमने सारी रिपोर्ट्स चेक करा लिया, अगर तुझे नहीं पढ़ना है तो बता दे, ऐसे ड्रामे मत कर, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये सब सिर्फ हॉस्टल में ही होता था उनके साथ? वो हाँ, घर पे कुछ नहीं घर पे उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी उसकी मदर से बात होती थी, तो फिर उसकी मदर बोलती थी घर पे ये नॉर्मल रहती है। और जो आपकी फ्रेंड थी उसे दिन भर में रियलाइज होता था कि वो दिन भर रात में क्या करती है, उसे कुछ याद रहता वो था? कॉलेज जाती ही नहीं थी, वो रूम में ही रहती? वो रूम में ही रहती थी। और सभी बीमार ही रहती थी? नहीं, वो सुबह सोती थी। पूरी अच्छा। रात वो ये सब करती थी, और उसे सिर्फ सुबह सोना, उसने कॉलेज जाना ही नहीं। मतलब हम सभी चले जाते थे कॉलेज, बट उसको उठाना तो उसने बोला मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं इस जाना। दौरान कुछ ऐसा था कि उसने एक्सट्रीम कुछ करा हो, कुछ हरकत जैसे कि? हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो नॉर्मली जैसे चिल्लम चिल्ली करना, ओके। लड़कियों से दूर भागना, और मतलब कोई उसके सामने भजन करे, कुछ भी पाठ पढ़े, तो वो उसने पढ़ने नहीं देना। मतलब जो वहाँ पे वार्डन्स, हॉस्टल में मेनली होता है ऐसा, तो वार्डन्स को पता चल जाता है, तो उनको भी लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने वो तो पाठ वाठ करने लग पड़ते थे। इवन हमारे तो हॉस्टल में हवन स्टार्ट करा दिया था अच्छा। कि पता नहीं क्या हो गया, भूत प्रेत का साया हो गया है, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट पहले भी हुए थे हॉस्टल में हमारे। आंचल, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहता हूँ। भाई, बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ में आप भी कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे होते हो, कुछ कन्फ्यूजन्स फेस कर रहे होते हो, जिसमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं करें। कभी कोई काम नहीं बन रहा होता, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी कोई इंसान सही पार्टनर के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, या अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी फील कर रहा होता है कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो आपकी हेल्प करने के लिए एक ऐप है पैराटॉक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर कुछ पैरा एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको सही गाइड कर सकते हैं, आपकी सही तरीके से मदद कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्पल यूज़र्स के लिए एक फॉर्म है जो वो फिल कर सकते हैं, और पैराटॉक्स की टीम उनसे कनेक्ट करेगी। तो अगर आप भी कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो पैराटॉक्स आपकी हेल्प कर सकता है। जाओ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आंचल, अब आपकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने पाठ स्टार्ट करा दिया था एवरी संडे, और एवरी मतलब अटेंडेंस लगती थी तो गायत्री मंत्र स्टार्ट करा दिया था उन्होंने, इतने डर गए थे। तो उस लड़की के पास कोई भी नहीं बैठता था, क्योंकि वो सबको घूरती थी, सबको स्टेयर करती थी, तो सब डरते थे उससे। तो उसको घर लेकर गए, मतलब जिस दिन लेके गए उसकी मम्मी, उसके अगले दिन उसकी मम्मी ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, हम लोग अब तुझे भेजेंगे, अगर तूने ऐसा किया ना हम तुझे लेने आएंगे, और अगर तूने ऐसा किया तो ना तुझे लेने आएंगे, ना हम कोई दवाई दिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तू वहीं रहेगी, ठीक है। बस उसने ऐसा बोला, और उसने मतलब वो फिर उसको वो मतलब एंटिटी आ गई उसमें, और उसने मतलब अब ऐसे उसकी मम्मा खड़े हैं, मतलब घर पे ही ये घर हुआ है? पे, हाँ अच्छा। घर पे उसको एग्रेशन आ गया, घर पे मतलब ऐसे लेटे लेटे ही घर पे एग्रेशन आ गया, और वो चीखने लग पड़ी। तो उसके पेरेंट्स आए, सारे आए, पेरेंट्स आए, तो वो मतलब आप सोचो इतनी ज़ोर से चीख रही थी वो कि आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, जितने भी मर्द हैं, सब उसके घर पे थे।
वो इतनी ज़ोर से चीख रही थी। और मतलब उस टाइम पे वो 18 साल की लड़की होगी, तो इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि सब उसकी चीख सुन के सारे आ गए। और उसने अपनी मम्मी को लिटरली मारा, मतलब धक्का दिया। और उसकी मम्मी कहती कि इतनी ज़ोर से मतलब धक्का कैसे दे सकती है ये। उसकी मम्मी बहुत दूर जाके ऐसे गिरे, तो घर पे सारे लोग आ गए। और उसको ना सभी, मतलब कितना हैवी होता है मैन का जो भी हाथ है, उसको बहुत ज़ोर से टाइटली पकड़ा हुआ था। वो किसी के मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी मदर को बोला कि ये कुछ है, आप कहीं इसको दिखाओ। तो उसकी मदर ने बोला कि किसको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वहाँ पे कि कहाँ जाना है, कौन कौन करता है ये सब चीज़ें। तो एक जगह लेकर गए उसको वहाँ पे, तो फिर उसने थोड़े टाइम मतलब किया, पर वो वहाँ पे भी आ जाती थी एंटिटी। अच्छा, जो जब वो परफॉर्म हो रहा है कि झाड़ा टाइप हाँ, कुछ झाड़ा लग रहा कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी आ जाती थी। और वो मतलब ऊंच नीच कर देना, सब कुछ, भाग जाना उस लड़की ने वहाँ से। पर वो घर पे, जब वो मतलब घर वालों को पता चल गया कि अब इसमें आ रही है ना, तो वो घर पे उसमें कुछ नहीं रहता था, कोई एनर्जी नहीं रहती थी। वो मतलब दिखती भी नहीं थी घर पे लेटी हुई, बेड पे लेटी हुई। वो एकदम एकदम मतलब ऐसा लगता था डेड है। कोई उसने उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, कुछ खाना पीना नहीं, उसने सब छोड़ दिया था। बस जब वो चीज़ आएगी ना उसमें, तब उसने एक्टिव होना। बाकी पूरा टाइम वो ऐसे ही लेटी रहती थी। तो उसने मतलब अपने ब्रदर को उसने गले से पकड़ लिया था। ब्रदर को उसने अपने गले से पकड़ लिया था। तो किसी ने बोला कि कोई मौलवी टाइप है, कोई मौलवी थे, तो उनके पास लेकर गए। तो वैसे तो ऐसे बोलती नहीं थी, मतलब ऐसे बस डराना उसने कि मैं हूँ, मतलब एक्चुअल में रियलिटी में उसने बोलना नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, जो भी कुछ नहीं बोलना, बस उसे डराना। तो वो उनके पास लेके गए उसको, और उन्होंने मतलब बहुत सिंपल सटल तरीके से उससे पूछा, मतलब कुछ दिया उसको, खाने को दिया। तो उसने खाया और तब उसने बोला जाके, मतलब उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ें थी। तीन अलग अलग एंटिटी थी उसके अंदर, जो हमें पता चला। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी आती थी। अच्छा। हाँ, लोगों को लगता था कि एक ही है, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी ने आना। तो एक थी बहुत ही जैसे बहुत सुंदर सी लड़की, जो मतलब अच्छी है। और एक थी उसमें जिसका एक साइड से मुंह जला है, बहुत डरावनी सी है। और एक थी जो विडो है। ऑलराइट। हाँ, जो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। तो वो ऐसा बताती थी कि ये मौलवी के थ्रू ही आपको हाँ, पता लगा कि 3 है इसके अंदर? हाँ, ये उनके ही थ्रू, उनके मतलब पेरेंट्स को पता चला कि 3 एंटिटी है। क्योंकि वो जब भी कुछ देते थे खाने को, तो एक अलग अलग एंटिटी आती थी। जब भी उन्होंने जितनी बार भी देना उसको, तो अलग अलग एंटिटी ने बोलना। कुछ मीठा खिलाते हो ऐसा कुछ? मतलब उनका कुछ होता था वो। और वो एंटिटी सिर्फ मौलवी को ही दिखी थी? वो आई ही उनके पास, मतलब एक बार किसी के पास लेके गए थे, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सिर्फ उसने डराया। दूसरी बार वो सिर्फ मौलवी के पास लेके गए, तो फिर तब वो आई। तो ये जो आपने 3 एंटिटीज बताई, ये सिर्फ मौलवी को ही दिख रही थी? नहीं, जो उसके पेरेंट्स बैठे थे ना, वो मतलब सुन सबको रहा था, क्योंकि उसके अंदर आई थी वो एंटिटी, तो वो सबको सुनाई दे रहा था। लेकिन अगर आप बोलो कि फिजिकली दिख रही है, तो मतलब वो जैसे रिएक्ट कर रही है, जो उसमें एक्टिवनेस आ रही है, जिस तरीके से बोल रही है, तो वो सबको दिख रहा था। बट वो कैसे पता चला वो जली हुई है और ऐसे? वो लड़की ने बताया बाद में, जब वो थोड़ा डाउन करा, उसको मौलवी अंकल ने डाउन किया, तो उसने बोला कि मुझे 3 औरतें दिखती है, कि मुझे बचाती है, 2 मुझे मारने आती है, अच्छा। और एक मुझे, जो सुंदर सी लड़की है, वो मुझे बचाती है कि तुम इसको मत मारो। अच्छा, मतलब तो जब विडो और जिसका जला फेस है वो मारना चाहती है? वो उसको मारने को आती है, लेकिन एक जो औरत है वो उसको बोलती है कि तुम इसको मत मारो, तुम मतलब वो उसके मतलब उसके साइड है कि इसको छोड़ो। वो उनसे लड़ती है। तो बाकी जो 2 एंटिटी है वो बहुत गुस्से वाली है, कि वो बोलती है कि ये जब भी आती है मैं डरती हूँ। और एक जो है वो हावी हो जाती, मतलब 2 जो है वो एक के ऊपर हावी हो जाते हैं कि नहीं तू क्यों बचा रही है। तो ये 3 एंटिटी थी उसके अंदर। तो जब मतलब मौलवी को उन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने, मौलवी अंकल ने सबको बताया कि ऐसे ऐसे इनकी बेटी में ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है। मतलब वो खुद बता रही है बाद में कि ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है। तो फिर उन्होंने कुछ बोला कि मतलब
मतलब तुम अपने हॉस्टल में जाओ, मतलब ऐसे कुछ ना उनको ध्यान करने को दिया कि अपने हॉस्टल में जाओ कि क्या है, क्या दिख रहा है। तो वो बोल रही कि हॉस्टल में कुछ नहीं है, वो है ही मेरे साथ। और वो मतलब वो चलती भी ऐसे थी, मतलब जैसे किसी को बैक में हम पड़ जाता है, वो एकदम झुक के चलता है, वो वैसे चलती थी। मतलब आप नॉर्मली हम स्ट्रेट चलते चल के कोई आते हैं, कुबड़ा ही इंसान हाँ जैसे चलता वो है। वैसे चलती थी। और हाथ हाथ भी उसके दोनों ऐसे पीछे होते थे, वो लिटरली वैसे चल के जाती थी। जब भी मौलवी अंकल के पास उसने जाना, उसे पता चल गया ना इसको लेके जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे ऐसे चल के जाती थी कि मैं डरती नहीं हूँ इससे। हाँ वो ऐसे जाती थी। और उनके मतलब उन्होंने मस्जिद बनाया है, तो वो मस्जिद में ऐसे बैठती थी कि मैं आऊँगी तो मैं अपने ही रूप में आऊँगी, मैं मतलब ये जो लड़की है इसके रूप में नहीं आऊँगी। तो वो वैसे बैठती थी। और वो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करती थी, गालियाँ। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती थी। मतलब उनमें बहुत पेशेंस थी, वो उसको सुन रहे थे, बट वो बहुत अलग तरीके से बात करती थी उनके साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको एक कुछ काइंड ऑफ शिला बोला बांधने को, मतलब वो 40 डेज़ का होता है। तो वो 40 डेज़ को बोला कि 40 डेज़ तक सिर्फ इस लड़की की माँ ही इसके आसपास होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। अगर 40 डेज़ के अंदर अंदर इसको कोई और औरत या कोई मर्द दिख गया ना, ये ले जाएगी एंटिटी। वो इतनी मतलब डरावनी थी। तो जब मतलब वो घर होती थी ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ें ढूंढती थी अपने आप को मारने की लड़की। मतलब उसमें जब वो मौलवी के सामने आ गई ना, फिर तो वो एंटिटी 24 आवर्स उसके अंदर रहने लग गई। अच्छा, तो मतलब और ज्यादा शो अप करने लग गई वो कि तीनों भाई में अब से तो मैं कौन खुला सी रहूंगी। वाली? तीनों में से कौन सी वाली ज्यादा? मेन तो 2 करती थी। अच्छा, तो वो दोनों एक साथ टीम अप कर लिया हाँ दोनों ने। मेन तो 2 करती थी। मतलब जैसे उसके मम्मी पापा आसपास हो तो फिर उसने किचन से जाके नाइफ उठा के ले आना, खुद को हार्म करने के लिए। हाँ खुद को हार्म करने के लिए कि अब मैं मारूं, ऐसे डराना। फिर टेरेस पे चले जाना, टेरेस की जो बालकनी है वहाँ पे लटक जाना कि मैं यहाँ से गिरूं, यहाँ से गिरूं। फिर रोड पे उसने ना मतलब घर के बाहर जाके खड़े हो जाना रोड पे, सबके सामने चीखना, मतलब टोटल इंसल्ट करवानी कि इनकी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें आवाज सेम थी लड़की की एज इट इज? चेंज होती रहती थी। मतलब पता चलता था कि अब ये वाली एंटिटी है, अब ये वाली एंटिटी है, उसमें वो पता चलता था कि डरावनी वाला जो 2 थी ना, उसका तो मेन पता चलता था। तो 40 डेज़ तक उसको मतलब बहुत मुश्किल तरीके, क्योंकि मदर अकेली है, उससे तो कैसे संभलेगी। बट उसकी जैसे आंखों में जैसे पट्टी बांध देनी, पट्टी बांध के रखनी कि उसको पता ना चले, फिर हाथ पैर बांध देने उसके कि इसको पता ना चले कि कौन आ रहा है। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती थी, क्योंकि आप सोचो 2 एक ही बॉडी के अंदर कितनी पावरफुल होती थी वो। तो उसको ऐसे बांध के रखना, फिर मतलब कोई मतलब अगर आप ऐसे बेड पे वो लेटी है ना, तो उसके ऊपर आप नॉर्मल ब्लैंकेट भी रख दो ना, आपको पता नहीं चलेगा वो सोई है लड़की। हाँ, और उसका फेस पे डार्क सर्कल्स हो गए थे, मतलब बाल सारे झड़ चुके थे उसके फेस में, इतना सा बिल्कुल छोटा सा मुंह हो गया था उसका। और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो जो उसके आसपास के लोग थे वो सब कह रहे थे कि ये नहीं बचेगी। हाँ, बट जब उसके 40 डेज़ कंप्लीट हुए, तो मतलब वो मतलब एवरी 15 डेज़ में वो कुछ करते थे मौलवी। तो जब 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो फिर उन्होंने बोला था कि पूरे घर को उन्होंने मतलब वो बांध दिया था, जो कील से बांधते समथिंग ना, कील ना। हाँ उससे बांधते, तो उन्होंने पूरे घर को बांधा था। और फिर कुछ कीले उन्होंने बहुत दूर जाके गाड़ी थी और बोला था कि मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना किसी ने, और वो लड़की को भी लेके जाना था। अच्छा। हाँ, मतलब वो बांधनी थी चीज़ ना जो भी था, और वो लड़की को भी लेके जाना था। और उन्होंने बोला था कि लड़की ये डिस्ट्रैक्ट करेगी, लड़की डिस्ट्रैक्ट करेगी, बट अगर किसी ने भी पीछे मुड़ के देखा तो आप मुझे मत बोलना कि आपकी लड़की बची नहीं। अच्छा। और वो लड़की ने डिस्ट्रैक्ट किया। जो दूर कील गाड़ने गए थे वो उनके पेरेंट्स ही गए थे? हाँ, उसके पापा और साथ में मौलवी अंकल, अच्छा। वो भी गए थे। बट वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट मतलब लड़की ज़ोर ज़ोर से गाड़ी में चीख रही थी, और मतलब फादर मतलब वो उसकी नेचुरल आवाज़ में चीख रही थी कि पापा मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि ये मुझे ले जाएंगे, पापा मत करो, छोड़ो, आओ। तो उसके फादर मतलब वो जो मौलवी अंकल थे वो बोल रहे थे कि ये कुछ भी बोले आपने देखना नहीं है पीछे,
मतलब वो उसकी जो मतलब रियल, भाई ड्राइविंग हो रही है ये बात, या जैसे आप हाँ वो काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वो लड़की अगर पीछे खड़ी है हाँ तो वो पीछे से बोल रही है, तो उन्हें बेसिकली पीछे नहीं देखना, अपना काम करते रहना है, ऐसा? हाँ हाँ, मतलब कि ऐसे गाड़ी में वो बैठे हुए, पूरी फैमिली बैठी है गाड़ी में, और वो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे करना है जो काम करना है, तो गाड़ी खड़ी हुई है, वो पीछे गए हैं एग्जैक्ट और फिर पीछे वो गाड़ करना रहे है, हैं। हाँ ठीक है, और वो उसके साइड उसकी तरफ पीठ करके करना है। हाँ, तो लड़की बोल रही है अपनी रियल आवाज़ में कि पापा मुझे ले जाएगी, है मुझे मार देगी, और मतलब लोग मतलब इमोशनल कर रही है कि ये आ जाए किसी भी तरीके से। तो जो उसकी मदर है वो आवाज़ देने लग पड़ी थी कि रहने दो हमारी लड़की गई गई गई। अच्छा, मतलब उस मदर तो इमोशनल होती है, तो वो उस तरीके से मतलब उसकी मदर को इमोशनल कर रही थी वो, कि मम्मा आप उसको बोलो कि पापा को बोलो कि ऐसे मत करो। तो फिर वो जो अंकल थे ना, जो उनके साथ मौलवी थे, वो कह रहे थे उनको कि आप कुछ भी नहीं बोलना ऐसे कि चलो हो गया काम अब चलते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना, आपने मुझसे बात तक नहीं करनी है, ना आपने मेरी साइड देखना है ना मैंने आपकी साइड देखना है, आपने इधर कील गाड़नी है मैंने इधर कील गाड़नी है। तो वो उन्होंने पता नहीं कितना, जितने जैसे 3 एंटिटी थी तो उन्होंने 3 एंटिटी की, मतलब वो स्पेशल कील बनती है, वो आप मार्केट में नहीं ले सकते, वो स्पेशल किसी लोहार से वो कील बनाते हैं, अच्छा, उसमें फिर वो तंत्र मंत्र जो उससे भी, कैद कर लेते हैं उसमें। हाँ जो भी करते हैं वो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद वो जब गाड़ी में जैसे मतलब उसके पापा आए, अंकल आए, उन्होंने किसी से बात नहीं करी, और वो गाड़ी में मतलब ये था कि उनका ये कहना था कि जब तक आप घर नहीं पहुंचते, घर की चौखट नहीं पहुंचते, आपने लड़की को देखना नहीं है अपनी, कि मतलब ये कुछ भी बोले। तो जैसे उसके फादर आगे पर बैठे, मदर देख सकती है। क्योंकि काम फादर को करना था ना, ओके, ओके। तो मतलब बाकी उसको सब ट्रीट कर रहे हैं लेकिन फादर को नहीं देखना, तो वो अपने ऐसे कॉलर पकड़ रही है, पापा पापा मुझे बचाओ ऐसे ऐसे। तो मतलब उसके फादर ने कितना कंट्रोल किया होगा कि देखना ही नहीं उसको। तो जब घर की चौखट में पहुंचे फिर वो लड़की बेहोश, अच्छा, जैसे ही घर की चौखट में पहुंचे, वो 40 दिन के बाद उन्होंने वो किया और वो लड़की बेहोश। फिर उसके बाद धीरे 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 उसमें ना एक्टिवनेस थोड़ा हुआ, बट उसको रिकवर होने में 6 मंथ्स लगे। और फिर वो मतलब जब वो लास्ट में जाते ना, मतलब उसके 15 दिन बाद फिर गए, तो उन्होंने उसके 7 नाक से 7 लकीरें लगवाई थी ज़मीन पे। मौलवी ने। हाँ, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।